सुप्रभात विद्यार्थियों। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आने वाला वर्ष आपके जीवन में अनेक खुशियां भर करके लेके आए। आज हम पाठ 18 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक क्या है? टोपी। पाठ 18 का शीर्षक क्या है? टोपी है, जो एक कहानी है। ठीक है। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं संजय। इस कहानी के लेखक कौन है? संजय इस कहानी के लेखक हैं। बहुत ही अच्छी ये जो कहानी है पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसमें बहुत कुछ ऐसे बहुत ही कठिन शब्द दिए हुए हैं जिनका अर्थ जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इन शब्दों का अर्थ जानना हमारे लिए क्या है? बहुत अधिक जरूरी है। तो सबसे पहले इनके इनके शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला है भिनसार। भिनसार अर्थात प्रातःकाल या सवेरा। खोते घोंसला। खोते किसे कहा गया है? घोंसले को। झुटपुटा सवेरे या शाम के समय जब प्रकाश इतना कम हो कि कोई चीज साफ दिखाई नहीं दे, वह समय जब कुछ कुछ अंधेरा और कुछ कुछ उजाला हो, उसे क्या कहा गया है? झुटपुटा। लटजीरा चिचड़ा या एक पौधा होता है। लटजीरे का है एक पौधा होता है जिसे चिचड़ा कहते हैं। सरापा सिर से पांव तक पहना जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं? सरापा। सकत शक्ति या सामर्थ्य। लफड़ा उलझन या झंझट। फकत केवल। अपन अर्थात अपना। फिक्र चिंता या फिक्र। मत नहीं। मामूल वह बात जो रोज की हो जाए, हमेशा की तरह है। मामूल अर्थात हमेशा की तरह है। घूरा कूड़े करकट का जो ढेर है उसे क्या कहा जाता है? घूरा। चिहाकर चौंक कर या चकित होकर। जुगाड़ उपाय। मनुहार मनाना। चाम त्वचा या चमड़ी को कहा गया है। फोकट मूल्य रहित या मुफ्त में। उजरत मजदूरी या मेहनत का बदला, पारिश्रमिक। मल्लार मल्लार कहा गया मल्हार या संगीत का एक राग होता है जिसे कहा जाता है। मुलुक मुल्क या देश को कहा गया। लघुए बगुए पीछे चलने वाले या मेलजोल के व्यक्ति। मशगूल व्यस्त। सेंतमेंत का काम अर्थात वह काम जिसके लिए कुछ नहीं देना पड़ता हो, बिना लाभ के कोई काम करना क्या कहलाता है? सेंतमेंत का काम। ढरकी कपड़ा बुनते हुए जुलाहे जिसमें बाने का सूत फेंकते हैं। क्या करते हैं? जिससे बाने का सूत फेंकते हैं वो क्या होते हैं? ढरकी। गफस गफस यानी घना या बुना हुआ। घना बुना हुआ किसको क्या कहा गया है? गफस। दबीज मोटा मजबूत। बेगार बिना मजदूरी का काम। मुजी दुष्ट। फूंदने सूत या ऊन आदि का फूल या फूल गेंदा बनाना जो होता है वो फूंदने होते हैं। हुलस उल्लास या खुशी। इतने सारे इतने सारे। टहलुआ नौकर। फुलेल खुशबूदार तेल। और फुंदनेदार अर्थात फूल गेंदे वाला। फदगुदी एक छोटी चिड़िया या गोरैया। पखने पंख। क्षमा क्षमा। नायाब बहुमूल्य या बेशकीमती। हुनरबंद कुशल गुणी कारीगर होता है। मानिंद जैसा अनुरूप या जैसा या अनुरूप या फिर सरीखा। नफासत सज्जा या सज्जा संवरा। जुर्ती जुटना या एकत्र होना, प्राप्त होना। पाखी पक्षी या चिड़िया। लश्करी पलटन या सेना। लवाजिमा यात्रा आदि में साथ रहने वाला सामान। नगीना सुंदर। अब बकाना अक बकाना यानी बहुत चक्का होना या घबराना। इस प्रकार से ये इसके क्या है? शब्दार्थ हैं जो आपको अपने नोटबुक में भी लिखने हैं और याद करने हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। हाँ, पाठ जो है एक गौरैया के बारे में है। गौरैया चिड़िया जो है उसके बारे में है। तो इनके लिए जो शब्द, एक थी गवरैया। गौरैया के लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया गया? गवरैया। और एक था गवरा। नर गौरैया जो है वो क्या है? गवरा। ठीक है। एक गौरैया थी और एक गवरा था। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। जब भी जाते साथ ही जाते थे। साथ हंसते साथ ही रोते। एक साथ खाते पीते एक साथ सोते थे। भिनसार होते ही, भिनसार अर्थात सवेरा या प्रातःकाल होते ही खोते से निकल पड़ते। अर्थात खोते का अर्थ क्या होता है? घोंसले में से निकल पड़ते। दाना चुगने और झुटपटा होते अर्थात थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होता था तो झुटपुटा होते ही खोते में आकर के घुस जाते थे। शाम के समय थोड़ा सा ही अंधेरा होते ही क्या करते थे? वो घोंसले में आकर के घुस जाते थे, बैठ जाते थे। थकान मिटाने और सारे दिन के
देखे सुने हिस्सेदारी बटाते थे। थकान वो बैठ जाते थे और क्या कहते थे, अपने थकान मिटाते और सारा दिन जो भी देखा सुना उसकी हिस्सेदारी बटाते, अर्थात आपस में बताते रहते थे दोनों। एक शाम को गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर, अर्थात कितने अच्छे लगते हैं उन पर रंग बिरंगे कपड़े। तो गौरैया क्या कहता है, गौरा कि खाक फबता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लग जाता है, बुरा लगने लग जाता है। तो वो क्या कह रही है, लगता है आज लट जीरा चुग आए हो, अर्थात एक पौधे का नाम है लट जीरा, चिचड़ा पौधा होता है उसका नाम है लट जीरा। तो गौरैया कहती है, लगता है आज आप लट जीरा चुग कर आए हो, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती जो ढक जाती है, गौरा क्या कह रहा है कि कपड़े पहन लेने के बाद में आदमी की कुदरती जो खूबसूरती है वो ढक जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा से ढक ले। सरापा किसके लिए आया था, हमने पढ़ा था, सिर से पांव तक पहने जाने वाले वस्त्र जो होते हैं उन्हें सरापा कहा जाता है। तो सरापा से ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। तो वो कह रही है, गौरैया क्या कह रही है, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं होते हैं भाई, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। आदमी मौसम की मार से बचने के लिए भी क्या करता है, कपड़े पहनता है। तो तू समझती नहीं है, गौरा हंसकर बोला। गौरा हंस करके क्या बोलता है कि तुम समझती नहीं हो, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी शक्ति भी जाती रहती है। भाई हम कपड़े नहीं पहनते हैं तो हमारे अंदर शक्ति बनी रहती है, लेकिन मनुष्य जो है वो कपड़े पहनता रहता है तो उनकी जाड़े और गर्मी बरसात सहने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है, सकत अर्थात शक्ति कम हो जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद भी हो जाता है। अगर कपड़े नहीं पहनो तो भेद का पता नहीं चलता, कपड़े पहनते ही क्या होता है, आदमी आदमी में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया क्या कहती, फिर भी आदमी जो है कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। तो ये क्या कर, वो कह रहा है यह नीरा पोंगापन है। ये तो क्या है, बिल्कुल ही नीरा, क्या बिल्कुल ही पोंगापन है, पागलपन है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं रखता, आदमी तो क्या है, लिबास से क्या है, फकत अर्थात केवल लाज ही नहीं, लज्जा ही नहीं रखता है। हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दास्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले हैं, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। तो गौरैया फिर क्या कहती है, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है, कि मेरा भी मन क्या है, टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से। गौरा बोला, तू कहाँ से टोपी प्राप्त करेगी, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों की टाट उलट जाती है, अर्थात कितने लोग मतलब ऐसे हो जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं। जरा सी चूक नहीं हुई कि टोपी उछलते देर नहीं लगती है। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, पागल बनाना पड़ता है। मेरी मान तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा क्या कह रहा है कि मेरी माने तो तू इस चक्कर में मत पड़। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की थी। ठान लिया सो ठान लिया, उसने जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाह है वहीं राह है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों, मामूल के मुताबिक हमने पढ़ा था, मामूल अर्थात जो रोज की तरह, रोज के हिसाब से, रोज की तरह है। अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। घूरे पर क्या चुगने निकले, दाना चुगने निकले थे। घूरा क्या था, कूड़े करकट के जो ढेर होते हैं वहां पर दाना चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया, वहां पर चुगते चुगते उसे एक रुई का फाहा मिल गया। तो मिल गया मिल गया मिल गया, गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। गौरैया जो है जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मिल गया मिल गया मिल गया। अरे क्या मिल गया, रे गौरे ने क्या पूछा कि तुम्हें क्या मिल गया। तो वो कह रही है, मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरिया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया कि मुझे क्या मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। तो वो कह रहा है, एक तेरे जैसा ही एक बावरा और था। गौरा बोला, रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, ठीक है, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही
वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा वह बावरा ताउम्र यही रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे को लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? वापस एक बार समझना इस दो को। वो क्या कह रही है, वो उसको क्या समझाना चाह रहा है। उसने जब कहा ना कि रुई का फाहा उसे मिल जाता है, तो गवरा गवरा उसे क्या कहता है कि तेरे जैसा ये क्या था, बावरा था, उसे रास्ते में चलते हुए क्या मिल गया, चाबुक मिल गया। अब उसके मन में क्या हो गया कि एक चीज चाबुक तो मिल गया मुझे, लेकिन अब 3 चीजें बाकी रह गई। क्या 3 चीजें? एक तो घोड़ा, एक लगाम और एक जीन। ये तीनों चीजें मुझे कैसे मिलेंगी? वो तो अब रास्ते में पड़ने से मिली नहीं। वैसे ही तुझे रुई तो मिल गई, लेकिन इससे टोपी का कैसे, मतलब टोपी कैसे बन सकती है, इसका सफर तुझे पता नहीं है। बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई। बड़े मनोहार से बोली, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम निकाल चलाता है, अर्थात चमड़ी का भी क्या लेता है, दाम लेता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने के लिए। वो क्या कह रहे हैं कि ऊपर से तू भी फोकट की रुई धुनवाने के लिए आ गई। उज्र न करो भैया, गौरैया बोली, अर्थात गुस्सा नहीं करो भैया, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। मैं तुम्हें क्या करूंगी? पूरी मेहनताना दूंगी, उजरत दूंगी, अर्थात तुम्हें हमारा पूरा मेहनताना दूंगी, मजदूरी दूंगी। इसे धुन दो, इसको धुन दो, आधा तू ले लेना, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक किसी ने इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी, तो इसके लिए सपना भी था। वह झट से तैयार हो गया और घर चों उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो, इसे उसमें से आधा दुनिया ने ले ली और आधा गवराये ने। इससे उत्साहित हो गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी हुई रुई से क्या कर दो, सूत काट दो। इस धुनी हुई रुई से क्या कर दो, सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धजी धजी हो चुका एक धूसा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए, अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की, मुझे मुफ्त में गाने गाने की फुर्सत नहीं है। तो वो कह रही है, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए होते हैं? गवरैया क्या कह रही कि इस मुल्क में, इस देश में क्या सारे काम राजा जी के लिए होते हैं? तो वो कह रहा है, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मेरे बरदा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लिए लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है, अर्थात इसी में इनका काम। हमेशा सारे काम क्या किसके लिए होते हैं? राजा जी का काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें क्या माकूल मुआवजा देंगे। क्या देंगे? हम तुम्हें माकूल मुआवजा दे देंगे, अर्थात मैं आपको क्या दूंगी, मजदूरी आपकी पूरी, आपको पूरा दे दूंगी। इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसने तखली चरखी ताता थैया करने लगी और काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कारीगरों के सहयोग से गवरी को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखा नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए क्या करना है, बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे, राजा जी के जो बंदे हैं वो हाजिर हो जाएंगे यहाँ पर। साव भरे भाव तो चबावे करे चाकर, इतना कहकर बुनकर अपने काम में क्या हो गया, मशगूल हो गया, व्यस्त हो गया। इसे बुंदे भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा कि इसको बुन दो, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, हम फ्री का काम नहीं करवाते, मुफ्त का काम नहीं करवाएंगे। इसे बुन दो और आधा तू ले लेना, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर से खींचकर बाना पसार दिया और उसका करगा चलने लगा। डरकी ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसकी काफी गफस और
दबीज कपड़ा बुन दिया। थोड़ी देर में उसने क्या किया, काफ़ी गफस अर्थात घना और दबीज अर्थात मोटा और मजबूत कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने ले लिया, आधा गौरैया ने ले लिया। इस प्रकार से आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस कहानी को एक बार अपने आप पढ़ना, ठीक है। धन्यवाद।